कभी कभी हमारी कंपनी में कुछ इस तरह के एम्प्लॉयज़ होते हैं जो बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं। इनकी बिल्कुल भी चाहत नहीं होती कि मेरी ग्रोथ हो, मेरी सैलरी इंक्रीज हो या मुझे इंसेंटिव मिले। इनकी चाहत होती है कि मुझे कुछ काम ना करना पड़े, मुझे बस आराम मिले। ये आपको सिर्फ उतना ही काम करके देंगे जिससे कि इन्हें डांट ना पड़े, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर इससे कम काम करेंगे तो इनकी नौकरी जा सकती है। इसलिए बस उतना ही काम करेंगे जिससे कि इनकी नौकरी बची रहे, उससे ज़्यादा काम कभी नहीं करेंगे। और इनकी एक आदत ये होती है कि ये टाइम के बड़े पंक्चुअल होते हैं। अगर जैसे मान लो इनको 10 बजे ऑफिस पहुंचना है, तो अगर ये पौने 10 बजे भी आ जाएंगे तब भी ये 10 बजे से पहले एंटर नहीं करेंगे। ये बाहर टाइम पास करेंगे, सिगरेट पियेंगे, चाय पियेंगे, ऐसी बातचीत करेंगे, बैठे रहेंगे, लेकिन 10 बजे से पहले ऑफिस के अंदर नहीं आएंगे। अगर मान लो 1 से 2 बजे तक का लंच टाइम है, तो जैसे ही 1 बजने में 1 मिनट बाकी होगा ये अपनी सीट से खड़े हो जाएंगे। और अगर मान लो इन्होंने लंच कर लिया जैसे 1:30 बजे तक, फिर भी आधा घंटा टाइम पास करेंगे, 2 बजे से पहले अपनी सीट पर नहीं आएंगे। और जैसे मान लो अगर इनकी छुट्टी होती है 7 बजे, तो ये पौने 7 बजे ही जाने की तैयारी शुरू कर देंगे। और जैसे ही 7 बजने में 5 मिनट कम होंगे, उस वक्त ये बाथरूम जरूर जाएंगे, क्योंकि इन्हें बाथरूम भी ऑफिस टाइमिंग के अंदर ही जाना है। करेक्ट 7 बजे ये ऑफिस से निकल जाएंगे। मतलब ये टाइम के बड़े पंक्चुअल होते हैं। इनकी एक अच्छी बात यह है कि जो बाकी के स्टाफ मेंबर है, जो बाकी के एम्प्लॉयज़ है, उनके साथ इनका कभी झगड़ा नहीं होता। क्योंकि देखिए, अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो अपनी ग्रोथ चाहता है, प्रमोशन चाहता है, सैलरी में हाइक चाहता है, तो वो इन चीज़ों को देखता है कि भाई किसको प्रमोशन मिला है, किसको जो है सैलरी में हाइक मिला है, तब उसका किसी न किसी से मनमुटाव हो जाता है। लेकिन इनको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर चाहे किसी को सैलरी इंक्रीज हो रही है या किसी को प्रमोशन मिल रहा है, किसी की ग्रोथ हो रही है, तो इसको उससे कोई मतलब नहीं है। इससे मतलब है कि मुझे आराम चाहिए, मुझे कुछ काम ना करना पड़े। इनका कभी भी इस बात को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी कि भाई आपने उसको प्रमोशन दे दिया, उसकी सैलरी को इंक्रीज कर दिया। इनको दिक्कत इस चीज़ से होती है कि भाई आज वो जो है लेट कैसे आया, आज वो जल्दी कैसे चला गया, उसे छुट्टी कैसे मिल गई। इस तरह की चीज़ों से इन्हें दिक्कत होती है। और इनकी एक खूबी ये रहती है कि जब भी आप इस तरह के एम्प्लॉयज़ को देखोगे तो आपको ये लगेगा कि कंपनी में सबसे ज़्यादा काम यही करता है, क्योंकि जब भी आप इन्हें देखोगे तब ये स्क्रीन पर कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। और जब भी मान लो जो सीनियर है वो इनसे मिलेंगे, तब ये उनसे इसी तरह की बात करेगा कि भाई ये वाला काम हो चुका, अब मैं ये वाला काम कर रहा हूँ, ये वाला काम करूँगा। मतलब सीनियर को ऐसा लगेगा कि भाई ये तो बहुत मेहनती है, ये तो बहुत ज़्यादा काम करता है, लेकिन एक्चुअल में वो काम कुछ भी नहीं करता। तो देखिए, अगर इस तरह के एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी में है तो आप ये पहचान तो गए होंगे कि आपकी कंपनी में कौन कौन से ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। आप समझ गए होंगे। तो इस तरह के एम्प्लॉयज़ से आपको किस तरह से काम निकलवाना है, आपको क्या करना है, वो हम समझेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन पहले आप ये समझिए कि अगर आपकी कंपनी में इस तरह के एम्प्लॉयज़ अभी नहीं है तो वो आ ना जाए, तो उसके लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, जब भी आप हायरिंग करते हैं तब आप सामने वाले का CV ध्यान से देखिए। अगर उसमें आपको ये दिख रहा है कि भाई ये जो है किसी कंपनी में 5-6 साल से काम कर रहा था, या मान लो 3-3, 4-4 साल तक इसने अलग अलग कंपनीज में काम किया, लेकिन तब से लेकर अभी तक इसको कहीं पर कोई किसी तरह का प्रमोशन नहीं मिला, इसकी सैलरी में किसी तरह का कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, अगर हुआ भी है तो बहुत मतलब माइनर सा इंक्रीमेंट हुआ है, बाकी ना तो कोई सैलरी में हाइक मिला, ना इसको प्रमोशन मिला, तो आप समझ जाओ कि ये उस कैटेगरी का ही एम्प्लॉय है जो 10 साल पहले जहाँ था आज भी वहीं है। ये आपकी कंपनी में किसी तरह का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। और दूसरी चीज़ कि जब आप इनसे इंटरव्यू के टाइम में पूछते हैं कि भाई कि आपके क्या क्वेश्चन है, तो ये अगर इस तरह की बातें पूछते हैं कि भाई कि मुझे ओवर टाइम तो नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा काम तो नहीं करना पड़ेगा, या जो है मुझे जॉब से एकदम से निकाल तो नहीं दिया जाएगा, जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं, जो है छुट्टी मिलेगी या नहीं, अगर इस तरह के क्वेश्चन आपसे कर रहा है तो आप समझ जाओ कि ये ऐसा एम्प्लॉय है जिसे आराम चाहिए, कंफर्ट चाहिए। इसे अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी से मतलब नहीं है, इसे बस जॉब से मतलब है कि मेरी जॉब बस टिकी रहे, काम मुझे कुछ ना करना पड़े। तो इस तरह के एम्प्लॉयज़ को आपको जो है हायर नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपकी कंपनी में इस तरह के एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी हैं, तब आप क्या कर सकते हैं। देखिए, अब आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि अगर आप इन्हें कंपनी से निकाल सकते हैं तो निकाल दीजिए, क्योंकि अगर ऐसे एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी में रहेंगे तो ये आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे, बल्कि ये टाइम पास करके सैलरी उठा रहे हैं, आपका नुकसान ही हो रहा है। अगर आप इन्हें कंपनी से निकाल देते हैं तो अब आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आप और ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि इनकी जगह जब आप किसी और को हायर करो तो वो थोड़ा सा जो है प्रोडक्टिव आदमी हो, अपना काम जो है स्पीड में करे, टाइम पर करे, और जितनी काम की आप उम्मीद कर रहे हैं उससे ज़्यादा काम आपको करके दे।
तो ऐसे लोगों को अगर आप कंपनी से निकाल सकते हैं तो निकाल दीजिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरी तो कोई मजबूरी है कि मैं इन्हें कंपनी से निकाल नहीं सकता, तब आप इनसे किस तरह से काम करवा सकते हैं, आप उसे ध्यान से समझिए। पहली चीज़ आपको क्या करनी है कि देखिए, इनकी एक आदत होती है कि अगर मान लो किसी काम को करने में 1 दिन का टाइम लगता है, आपने इनसे बोला कि भाई ये काम जो है 4 दिन में करना है, तो ये क्या करेंगे, 3 दिन तक उस काम को हाथ नहीं लगाएंगे। चौथे दिन काम करके जो है आपको कहेंगे कि सर ये काम हो गया। और अगर ये उस काम को पहले दिन कर भी देंगे तब भी 3 दिन तक आपको बताएंगे नहीं, चौथे दिन ही आपके पास आएंगे और कहेंगे सर ये वाला प्रोजेक्ट पूरा हो गया। तो आपको क्या करना है कि इन लोगों को छोटी डेडलाइन देनी है। जब भी आप इन्हें कोई काम दे तो आप इनसे बोलो भैया ये काम जो है 2 बजे तक चाहिए, ये काम 4 बजे तक चाहिए। इससे क्या है कि जब छोटी डेडलाइन रहेगी, इन्हें पता है कि भाई ये काम मुझे थोड़ी देर बाद जो है इतनी बजे तक सबमिट करना ही करना है, तब ये कंटिन्यू काम करते रहेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि भाई ये काम 2 बजे तक 4 बजे तक करके देना ही है। डेडलाइन ही आपने छोटी सी दे दी, तो इसलिए अपने काम में लगे रहेंगे। दूसरी चीज़, आपको इन पर लगातार नज़र बना के रखनी पड़ेगी। जब तक आप इन पर ध्यान रखेंगे तब तक ये अपना काम करते रहेंगे, लेकिन जैसे ही आपने अपना ध्यान हटाया वैसे ये काम करना बंद कर देंगे। तो इन पर क्या है कि आपको थोड़ी सी अपनी लगातार नज़र बना के रखनी पड़ेगी, इन पर ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि ये जो एम्प्लॉयज़ हैं, इन्हें आपको गलती से भी सेल्स के डिपार्टमेंट में नहीं डालना, क्योंकि देखिए सेल्स में हमें ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो एनर्जेटिक हो, फुर्तीले हो, कस्टमर के साथ जो है कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सके, जो अपना जो उन्हें टारगेट दिया गया है उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करे। अगर ऐसे आदमी को आपने सेल्स डिपार्टमेंट में डाल दिया तो इसको तो आराम चाहिए। तो ये बिल्कुल भी आप टारगेट छोड़िए, अगर आपने इनको टारगेट दिया है कि भाई आपको 1 महीने में जो है इतनी सेल्स करनी है, ये उसका 20% भी जो है अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर जैसे मान लो ये आपसे बोल के निकल जाएंगे कि भाई 10 बजे कि मुझे क्लाइंट के साथ मीटिंग करने जा रहा हूँ, लेकिन ये करेंगे कुछ नहीं, दोस्तों के साथ टाइम पास करने चले जाएंगे। अगर इन्हें मान लो 1 महीने में 200 मीटिंग करनी थी, ये 20 मीटिंग भी नहीं करेंगे। तो इस तरह के लोगों को आपको सेल्स के डिपार्टमेंट में नहीं डालना, क्योंकि देखिए सेल्स के डिपार्टमेंट पे क्या है, आपका पूरा धंधा टिका हुआ है। आपका जब प्रोडक्ट बिकता है, जब सेल्स होती है, तभी आपकी कंपनी चलती है, तभी आपके पास में जो है कैश आता है। तो इस तरह के डिपार्टमेंट में ऐसे एम्प्लॉयज़ को बिल्कुल भी नहीं डालना है। दूसरा, अगर कोई ऐसा डिपार्टमेंट है या कोई भी ऐसी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें इन्हें कस्टमर के साथ डील करनी होती है, तो उस तरह की प्रोफाइल में भी इन्हें नहीं रखना है। क्योंकि देखिए कस्टमर के साथ जब हम डील करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे काम होंगे जिनके बारे में कस्टमर बोलेगा, लेकिन ये है आलसी लोग, ये हमेशा उस काम को टालेंगे। ये कस्टमर को हमेशा जो है जैसे बोलते हैं ना कि गोली देना, ये उस तरह का काम करेंगे। तो इनको आप जो है 2 तरह के डिपार्टमेंट में बिल्कुल नहीं रखना कि जिसमें कस्टमर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन हो, या जो सेल्स डिपार्टमेंट का जो प्रोफाइल है उसमें इन्हें नहीं रखना है। इन्हें आप रखिए उन कामों में जो बैक ऑफिस के काम होते हैं, उस तरह के प्रोफाइल में रखिए। दूसरा कि इन्हें आप ग्रुप में मत रखिए। इनसे जब भी आप कोई काम करवाए तो इंडिविजुअली इन्हें काम दीजिए, क्योंकि देखिए अगर आप इन्हें ग्रुप में रखेंगे तो ये क्या करेंगे, ये थोड़ी सी नेगेटिविटी फैलाएंगे कंपनी के बारे में। क्योंकि जब हम आलसी आदमी से अगर कोई ज़बरदस्ती कुछ काम करवाते हैं तो वो फ्रस्ट्रेट तो होगा ही, तो वो क्या करेगा, वो दूसरों को भी जो है आपके बारे में और ज़्यादा गलत इमेज बनाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए ग्रुप में काम मत करवाइए, वरना ये जो है वहाँ का माहौल ख़राब करेगा। इसको अकेले ही काम करवाइए, और जो भी काम आप इनसे करवाएंगे तो उसके लिए छोटी डेडलाइन देनी है कि भाई ये काम इतनी बजे तक हो जाना चाहिए, और लगातार नज़र बना के रखनी है। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तब तो आप इस तरह के एम्प्लॉयज़ से काम निकलवा सकते हैं। वरना अगर आप इन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, इन्हें अगर आपने सेल्स जैसे डिपार्टमेंट में डाल दिया तो भैया ये आपको नुकसान ही पहुंचाएंगे, किसी भी तरह का कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे। क्योंकि ये मेरा रियलिटी में देखा हुआ है। जैसे नोएडा के अंदर एक कंपनी है जहां अक्सर मेरा आना जाना होता रहता है, तो वहाँ के कुछ सेल्स के जो है लड़के हैं, उनको मैंने लाइव ये देख रखा है कि भाई वो वहाँ से तो कहकर निकलते हैं कि भाई मैं क्लाइंट के साथ मीटिंग करने जा रहा हूँ। उनका जैसे रियल इस्टेट का काम है, तो वो ये कहकर निकलते हैं कि क्लाइंट के साथ मीटिंग करने जा रहा हूँ, लेकिन बैठे रहते हैं वो पूरे दिन पार्किंग में, वहाँ पे बैठ के गप्पे लड़ाते रहेंगे, सिगरेट पियेंगे, ऐसे ही मतलब टाइम पास करेंगे। तो मतलब ऐसी चीज़ें आपकी कंपनी में ना हो, इसलिए आपको ये पूरा ध्यान रखना है कि जो भी इस तरह के एम्प्लॉयज़ है जो इस आलसी वाली कैटेगरी में आते हैं, इनसे हमेशा आपको जो है वो ही काम करवाना है जो ये कर सकते हैं, आपको नुकसान नहीं पहुंच सकता। जिससे बैक ऑफिस का काम करवाइए, छोटी डेडलाइन दीजिए, लगातार इन पर नज़र बना के रखिए। और अगर हो सके तो ऐसे एम्प्लॉयज़ को अगर आप कंपनी से निकाल ही दें तो उसी में ही आपका फ़ायदा है।
और अगर नहीं निकाल सकते तो जो चीज़ें मैंने बताई है आप उन्हें इम्प्लीमेंट करिए, उन्हें फॉलो करिए, ताकि उनसे कुछ तो काम आप निकलवा पाएंगे, क्योंकि वो सैलरी तो वैसे ही उठा रहे हैं, तो कुछ तो आपको फ़ायदा मिलेगा उनसे थोड़ा बहुत। तो इन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करिए, ताकि क्या पता आपके ज़रिए किसी और की भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।